नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर उर्वशी शाह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, बॉडीलाइन हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन के बारे में। तो देखिए, 10 में से 9 महिलाओं में ये पेन एकदम सामान्य है, जो हर किसी में देखने को मिलता है। अभी पीरियड्स के टाइम पे पेन होता क्यों है? जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसके पहले जो फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो बॉडी में कम होता है और कुछ हार्मोन्स जिन्हें हम कुछ सब्सटेंसेस जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, वो बॉडी में बढ़ते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस की लाइनिंग को रिलीज़ करता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण क्रैम्प्स होते हैं और कुछ लोगों में दूसरे सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग, सर में दर्द, लूज मोशंस देखने को मिल सकते हैं। अभी पेनफुल पीरियड्स को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहले बोलते हैं हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जब शरीर में कोई और कारण नहीं है, शायद हमारी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, मतलब बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जिस तरीके से गर्भाशय में हर महीने ब्लीडिंग होती है, उसी तरीके से कुछ ब्लड गर्भाशय के बाहर भी इकट्ठा होता है। वो ब्लड बॉडी को इरिटेट करता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पेन पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। यह प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रेजेंट है और 10 में से 1 महिला में ये देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर ये ब्लड गर्भाशय की दीवार में इकट्ठा हो, जिसे हम गर्भाशय की दीवार की सूजन भी कहते हैं, उसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। तीसरा कारण होता है फाइब्रॉइड्स। अब फाइब्रॉइड्स क्या है? ये छोटी छोटी गांठें होती हैं जो गर्भाशय के अंदर होती हैं। गर्भाशय इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्रैम्प्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। और आखिरी कारण होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जिसे हम PID कहते हैं, नलियों में पानी भर जाना इन्फेक्शन के कारण, जो कि पीरियड्स के दौरान ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ कर सकता है, ज़्यादा इरिटेशन होता है और ज़्यादा पेन देखने को मिलता है पेशेंट्स में। तो कब आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएं? अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आपको बहुत सारी मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में हमें अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा पेन सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, एंड एवरीबडी हैज़ इट, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब एक्चुअल में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होगा। आपका नॉर्मल हिस्ट्री लिया जाएगा, आपकी जांच की जाएगी, ज़रूरत पड़ने पर सोनोग्राफी, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी स्पेशलाइज्ड स्कैन्स जैसे कि MRI करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कुछ घरेलू उपाय हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी का दूध लेना, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करना, एक्सरसाइजेस ज़्यादा करना, योगा, मेडिटेशन, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये रियली पीरियड्स क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती हैं, स्पेशली अगर ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, मतलब हमें कोई कारण मिला नहीं है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, अगर हम इसे प्रेस करके रखते हैं काफ़ी देर तक, तो पेन में कभी कभी रिलीफ मिलता है, पर ये सब लोगों में इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर कोई कारण हमें मिलता है तो हमें मेडिसिन्स देना पड़ सकती है। मेडिसिन्स के बाद में कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ देना पड़ती हैं। अगर हार्मोनल थेरेपी भी काम नहीं करे तो ज़रूरत पड़ने पर दूरबीन से गर्भाशय के आसपास की जांच भी करना पड़ सकता है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।